हम सबने बच्चों की पहली टेक्स्ट बुक तो देखी ही है ना? रंग बिरंगी तस्वीरें, आसान से शब्द। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये सिर्फ तस्वीरें हैं या कुछ और? तो चलिए आज इसी बात की पड़ताल करते हैं कि इन सीधे सादे दिखने वाले पन्नों के पीछे असल में शिक्षा का कितना गहरा विज्ञान छिपा होता है। तो ठीक है, अपनी बात को समझने के लिए इस एक पेज से शुरू करते हैं। पहली नज़र में देखने पर क्या लगता है? भाई जानवरों से भरा एक जंगल का सीन है। पर सवाल यही है, क्या ये बस एक प्यारी सी तस्वीर है या फिर सीखने सिखाने की एक सोची समझी रणनीति? तो आइए जरा इसी एक रंग बिरंगी तस्वीर पर ध्यान देते हैं। देखने में तो ये बस कुछ जानवर हैं, है ना? लेकिन असल में इसे बनाया किस लिए गया है? क्या सिखाने के लिए? एक काम करते हैं, इस पेज को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। तस्वीर के ठीक नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं, उन पर नजर डालिए। क्या ये बस ऐसे ही पूछ लिए गए सवाल हैं या फिर हर सवाल का कोई खास मतलब है, कोई मकसद है? और देखिए, यही तो सबसे कमाल की बात है। हर एक सवाल अपने आप में एक अलग दिमागी कसरत है। जैसे, क्या देखते हो? इससे ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ती है। कितने सांप हैं? इससे गिनती सीखते हैं। और क्या कोई पक्षी है? इससे चीजों को कैटेगराइज करना यानी कि वर्गीकरण करना सीखते हैं। मतलब ये एक पेज एक मल्टीविटामिन टैबलेट जैसा है, जो एक ही बार में कई स्किल्स पर काम करता है। अच्छा, तो ये तो हुई तस्वीर की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये किताब एक और नया तरीका कैसे अपनाती है। यहाँ पर किताब सिर्फ विजुअल यानी देखने पर ही नहीं, बल्कि अब सुनने और याद करने पर भी जोर देती है। देखिए जरा, गिनती सिखाने के लिए कविताओं और गानों का इस्तेमाल हो रहा है। पहले वो मछली वाली कविता है जिसमें 1 से 10 तक सीधी गिनती है, और फिर ये बंदरों वाली कविता जिसमें 5 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है जी, ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। और यहीं पर इसके पीछे का विज्ञान समझ में आता है। देखिए, छोटे बच्चों के लिए ना नंबर्स जैसी चीजें थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, मतलब उन्हें समझना मुश्किल होता है। लेकिन जब उन्हें कविता या गाने की धुन में पिरो दिया जाता है तो वो आसानी से दिमाग में बैठ जाती हैं। ये सीखने को एक तरह का खेल बना देता है, और खेल खेल में सीखी हुई बातें तो हम सब जानते हैं, हमेशा याद रहती हैं। ठीक है, अब एक और बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं। इसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट, या आसान भाषा में कहें तो दोहराव की ताकत। आइए देखते हैं कि ये किताब एक ही बात को अलग अलग तरीकों से बार बार सामने लाकर उसे बच्चे के दिमाग में कैसे पक्का करती है। उसी बंदर वाली कविता को फिर से याद कीजिए। वो एक ही लेसन के अंदर रीइंफोर्समेंट का कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। पहले 5 बंदर, फिर 4, फिर 3, 2, 1 और आखिर में कोई नहीं। हर बार एक बंदर कम हो जाता है, जिससे उल्टी गिनती का जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में और भी पक्का हो जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। दोहराव सिर्फ एक ही लेसन तक सीमित नहीं है। कुछ पन्ने पलटने के बाद देखिए, एक और एक्सरसाइज आ जाती है जो उन्हीं पुरानी बातों को वापस ले आती है। यहाँ पर बच्चों को लिटिल शब्द पहचानना है और टेंस से मिलते जुलते यानी तुकबंदी वाले शब्द खोजने हैं। मतलब वही पुराने आइडियाज, लेकिन एक नए और इंटरैक्टिव तरीके से फिर से प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। तो रीइंफोर्समेंट का सीधा सा मतलब यही हुआ, एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग मज़ेदार एक्टिविटीज़ के जरिए बार बार सामने लाना, ताकि वो बात दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए हमेशा के लिए। चलिए, अब ज़रा इस बात पर फोकस करते हैं कि ये किताब पढ़ना लिखना सिखाने की नींव कैसे रखती है। इसका तरीका बड़ा दिलचस्प है। ये अलग अलग स्किल्स को एक ही एक्टिविटी में मिला देती है और अक्षरों जैसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को तस्वीरों जैसी ठोस चीज़ से जोड़ती है। जैसे कि ये कनेक्ट द डॉट्स वाली एक्टिविटी। पहली नज़र में तो ये एक सीधा साधा खेल लगेगा, लेकिन असल में ये एक बहुत ही कमाल का एजुकेशनल टूल है। आइए इसके पीछे की परतों को खोलते हैं। जब बच्चा ए से बी, बी से सी जोड़ता है तो वो अल्फाबेट का ऑर्डर सीख रहा है। पेंसिल पकड़कर लाइन खींचने से उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही हैं। फिर जब वो उसमें रंग भरता है तो उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलता है। और आखिर में जब फिश की तस्वीर बनती है तो उसकी वोकैबुलरी भी मजबूत होती है। सोचिए, एक ही काम में कितनी सारी चीजें सिखाई जा रही हैं। लेकिन एक सवाल है, ये सब सिखा तो दिया, पर इसे दिमाग में हमेशा के लिए पक्का कैसे किया जाए? इसका जवाब छिपा है रीइंफोर्समेंट पजल के आखिरी टुकड़े में, जिसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल।
और ये रहा वो जवाब, एक सिंपल सी मैचिंग एक्सरसाइज। यहाँ पर बच्चे को मजबूर किया जाता है कि वो अपनी मेमोरी से जानकारी निकाले, उसे एक्टिवली याद करे और सही शब्द को सही तस्वीर से जोड़े। ये एक तरह से सीखा हुआ ज्ञान का सीधा सीधा टेस्ट है। तो हमने तस्वीरें देखी, गाने देखे, खेल देखे। इन सभी उदाहरणों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो क्या समझ में आता है? ये सब मिलकर एक ही बुनियादी एजुकेशनल फिलॉसफी की तरफ इशारा करते हैं। और वो फिलॉसफी बहुत ही सीधी सादी लेकिन गहरी है। वो ये कि एक छोटे बच्चे के लिए सीखने और खेलने में कोई फर्क नहीं होता। असल में सबसे असरदार पढ़ाई वही होती है जो खेल जैसी लगे। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात क्या है? इन किताबों का असली मकसद सिर्फ जानवरों के नाम या गिनती रटाना नहीं है। नहीं, असली मकसद है बच्चे के अंदर सीखने का एक पूरा सिस्टम तैयार करना, उसे ये सिखाना कि आखिर सीखा कैसे जाता है। तो चलिए आज की बात इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर हर उम्र में सीखना हमें एक खेल जैसा लगने लगे, तो फिर हम क्या कुछ हासिल